हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले आज जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की डेली कोट के साथ करेंगे। आज है 30 तारीख। कोट आप लोगों के सामने है। लोगों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम केवल संगीतकारों की एक टोली मात्र हैं। उन्हें अवश्य जानना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। हमारी भक्ति के कार्य और शुद्धता इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हम जहां कहीं भी कीर्तन करें वहां श्रोताओं में तुरंत कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तमाल कृष्ण को पत्र 30 अक्टूबर 1969। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज का हमारा श्लोक है 12वां। और क्या बोलते हैं आपका चैप्टर नंबर जो है वो है 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 12। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स नंबर 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अनुवाद। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, श्रम हो गया मेहनत, ठीक है, हार्ड वर्क, श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक कृष्णा भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। तो दो तरह की कैटेगरी के लोगों के बारे में यहाँ पे बता दिया। एक हो गया देहात्म बुद्धि वाला, दूसरा हो गया जो कृष्ण के प्रति जिसकी अटैचमेंट है। ठीक। जो देहात्म बुद्धि वाले हैं वो आ, एक देहात्म बुद्धि और एक हो गया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। ठीक है। जो पहले है वो कृष्ण के प्रति आसक्त रहते हैं, यानी कि कृष्ण भावना भावित वाला जो व्यक्ति है उसकी अटैचमेंट किनके प्रति होती है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति होती है। ठीक। जो देहात्म बुद्धि वाले होते हैं वो अपने कर्म फलों के प्रति आसक्त रहता है। भाई मैंने मेहनत की है तो मेरे को फल मिलना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्मफल की कोई चिंता नहीं होती। श्रीमद् भागवतम महापुराण में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया है। भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह श्री कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगल मय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति कभी नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। तो भक्त बेसिकली बताया जा रहा है कि शांति प्राप्त करता है। कौन सा भक्त? निश्चल भक्त। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल भगवान कह रहे हैं मुझे अर्पित कर देता है। जो भक्ति में लगा हुआ है, निश्चल, जो कभी डगमगाता नहीं है, जिसकी श्रद्धा या विश्वास कभी हिलता डुलता नहीं है, एक जगह फिक्स हो चुका है,
तो भगवान कह रहे हैं तो भक्त शांति प्राप्त करता है, क्यों? क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। क्योंकि जितने कर्म फल हम अपने पास रखेंगे, उतनी चिंता होगी, उतनी टेंशन होगी, उतना दिमाग खराब होगा। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, फल जो है वो भगवान जी को अर्पित कर देगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, है ना? किंतु जो व्यक्ति भगवान जी से युक्त नहीं है, जो व्यक्ति भगवान जी से युक्त नहीं है, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, यानी कि वो कर्म फल के पीछे भागते रहते हैं। और यहाँ लिखा है और जो अपना श्रम और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है, लिखा है? और जो है अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। श्रम हो गया मेहनत करना कि भाई मैंने मेहनत की है तो मुझे मिलनी चाहिए चीज़, जो भी है फल मेरे को मिलना चाहिए। अब इससे पहले जो एग्ज़ाम्पल आ रही थी कि एक्टिविटी सेम रहेगी पर कॉन्शियसनेस जो है वो बदल जाएगी, तब व्यक्ति बंधेगा नहीं। एग्ज़ाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी पहले स्टैंप लगाया करती थी, इंडिया में जो भी काम होगा, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैंप लगेगी। लेकिन 26th ऑफ जनवरी 1950 जब इंडिया रिपब्लिकन हुआ, उसके बाद काम सारे क्लेरिकल ऑफिस में चाहे वो जो भी ऑफिसेस हों, सेम चल रहे थे। लेकिन अब स्टैंप लगानी शुरू होगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा, ठीक है? इसी प्रकार जो भक्त होता है जब वो अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, तब वो कर्म फलों में बंधता नहीं है, तब वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान जी को हमें कर्म फल अर्पित करना चाहिए। उन्हीं को करना चाहिए ना। अ, वो क्या बोलते हैं अपना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम गाते भी है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मतलब हमारा है नहीं है कुछ भी, जो कुछ भी है भगवान का है। साथ ही यहाँ पे जो एंड किया है यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इधर ये कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर होते हैं, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है कि भाई लाभ मतलब फायदा, लोभ मतलब लालच, है ना? लाभ के लोभ में फँसा रहता है, लाभ के लोभ में फँसा रहता है। इंद्र तृप्ति अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तो जब हमें शांति चाहिए तो बेसिकली ये जो हम अध्याय पढ़े ना 5वाँ चैप्टर, इसका जो अंतिम श्लोक है, श्लोक का नंबर है उसका 29 5वें अध्याय का 29th नंबर का श्लोक, 29 नंबर का श्लोक। उसको बोला जाता है पीस फार्मूला, यानी कि शांति सूत्र बोला जाता है। हम पढ़ेंगे आगे, अभी तो हम 12th पढ़ा आज हमने, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम 29वें पे जब पहुँचेंगे तो अंतिम श्लोक इस अध्याय का, उसमें भगवान कहते हैं, भोक्तारां यज्ञतपसां स्वर्गलोक सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। कि भगवान वहां बता रहे हैं जो व्यक्ति मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानता है और ऐसा जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो वहां पे क्या बताया? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम, कि हमें पता है कि भगवान ही भोगता है हर चीज के। यहाँ पर जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो क्या कह रहा है? लाभ के लोभ में फंसा हुआ, वो कहता है भाई इंजॉय मैं करूंगा ना, मेहनत मैंने की है, रात भर जागा मैं, पेपर दिए मैंने, पढ़ाई की मैंने, तो पास हुआ मैं। सैलरी जो आएगी वो मेरी मेहनत से आएगी, तो वो मेरे को मिलनी चाहिए ना। भगवान का क्या काम है उसमें? उसने क्या किया? मेहनत तो मेरी थी। भगवान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से जो व्यक्ति सोचता है तो बेसिकली क्या होता है कि वो अपने आप को कहीं न कहीं मानता है कि भई मैं जो हूँ, मैं ही एन्जॉयर हूँ। मैंने जो मेहनत की वो मैंने मेरे लिए की, मैंने खुद के लिए की, मैंने अपने लिए की। भगवान का क्या रोल था उसमें? कुछ भी नहीं था। रात को जागा मैं, नींदें खराब की मैंने, गद्दियाँ लगा-लगा के कुर्सी के ऊपर पढ़ाई की मैंने, नींद ना आए उसके लिए आँखों के ऊपर पानी के छट्टे मैं मारता रहा, है ना? तो मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, फल जो है वो मेरे को मिलना चाहिए। अब आज मैं पढ़ा-लिखा, डॉक्टर बन गया मेहनत से अपनी, और पैसा मेरा आ रहा है मेरे को, मतलब है ना, सैलरी वगैरह जो भी आ रही है, तो मैं भगवान को क्यों दूँ? उसके ऊपर मेरा हक है क्योंकि पढ़ाई मैंने की है। अगर मैं घंटियाँ बजाता, मंदिर बजाता, मेरा क्या होता? कुछ नहीं होता। बट बेसिकली क्या बताया जा रहा है यहाँ पे
कि नो डाउट आपने अगर मेहनत की भी है, वो भगवान की कृपा से मेहनत की है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं। जो कुछ भी हमें मिलता है, वो उनकी कृपा से ही मिलता है, उनके बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो जो भी हमें वो दे रहे हैं, वो भगवान ही दे रहे हैं, उनकी कृपा से ही हमें आ रहा है। जो भी हमारे अंदर शक्ति है, जैसे हम षट ऐश्वर्य भगवान के बारे में पढ़ते हैं, छोटा-मोटा जो भी हमारे अंदर शक्ति आती है, वो आती है तो किसकी वजह से आती है? भगवान श्री कृष्ण की वजह से, क्योंकि हम उनके अंश हैं ना, अंशांश हैं। तो भगवान हमें देते हैं शक्ति वगैरह, जो भी कृपा देते हैं, शक्ति देते हैं, भगवान ही देते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो व्यक्ति मानता है कि कृष्ण भगवान ही परम भोक्ता है, यानी जितने भी यज्ञ कर लिए, हवन कर लिए, एन्जॉय कर लिया, कुछ भी, तो वो एन्जॉय करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है। तो सभी यज्ञों की तपस्या का फल अगर किसी के लिए है, तो वो केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान के लिए है। सर्वलोक महेश्वरम, मतलब सिर्फ मैं पृथ्वी का ही नहीं, सर्वलोक मतलब 14 लोक है हमारे यहाँ पे, 14 लोक। अगर कोई 14 लोकों का मालिक है तो कौन है? श्री कृष्ण भगवान, सर्वलोक महेश्वरम, महाईश्वर, सभी लोकों के महाईश्वर, महेश्वरम कौन है? कृष्ण भगवान। सुहृदम, ये भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मानता है कि भई मैं सबका वेल विशर हूँ, मैं सबका दोस्त हूँ, बंधु हूँ, तो वो व्यक्ति जो होगा, ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति, तो उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी। तो ये भगवद गीता का पीस फार्मूला है, श्लोक संख्या 29, जब हम वहां पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है? इस श्लोक से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कर्म करने हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए करने हैं। और नो डाउट जो हम अपनी भौतिक जिंदगी में ड्यूटीज निभा भी रहे हैं ना, अगर हम भौतिक जिंदगी में अपनी ड्यूटीज को निभा भी रहे हैं, तो हमें उसको भी कृष्ण भगवान जी को सेंटर में रखकर निभाना है। कि जैसे मान लो मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो मैं पढ़ाऊँगी बच्चों को वहाँ पे जाके। लेकिन मैं इसी मानसिकता से बच्चों को तैयार करूँगी कि भई हरे कृष्णा प्रभु जी, हिज़ ग्रेस गौर वल्लभदास प्रभु जी, हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। तो मैं यही इसी मानसिकता से पढ़ाऊँगी बच्चों को कि ये जो बच्चे हैं कल को ये भक्त बनेंगे, कृष्ण भगवान जी की सेवा में लगेंगे। नो डाउट कि पहले हम भौतिक शिक्षा ही लेते हैं ना स्कूल में, क, ख, ग पढ़ते हैं, अ, आ, इ, ई, ऊ, 1 2 3 एबीसी। अगर हमको एबीसी 1 2 3 नहीं आएगा, तो हम ये चीज़ तो पढ़ ही नहीं सकेंगे ना पूरा का पूरा। तो उस वे में देखा जाए तो भौतिक शिक्षा तो थोड़ी ज़रूरी है हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो हम कैसे ग्रंथ पढ़ेंगे अपने? अगर हमने स्कूल जाकर नहीं पढ़ाई की होगी, हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को लो यही तैयार करना है हमने, ये सोचकर कि हमने इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है। ये जितने भी बच्चे हैं, इसमें से एक तो बच्चा भक्त निकलेगा। बच्चों को जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम बोलते हैं, "गुड मॉर्निंग मैडम", ब बोलते हैं ना बच्चे, तो उनको बोलो, "नहीं बच्चों, जब मेरी क्लास होगी ना, आप हरे कृष्णा बोलना।" बच्चे आपको हरे कृष्ण बोलेंगे। उससे क्या होगा, उनकी चेतना जो है वो शुद्ध होगी, है ना? धीरे-धीरे फ़र्क पड़ता है, लेकिन चेतना शुद्ध होती है। फिर उसके बाद जी आप अगर दुकान के ऊपर कपड़ा बेचते हो, कपड़ा बेचने वाला जो दुकानदार है वो ये सोच के बेचेगा कपड़ा कि जो ग्राहक है वो भगवान, क्योंकि हमने पढ़ा ना श्लोक में 29 में कि सर्वलोक महेश्वर, भगवान तो सभी लोकों के स्वामी हैं, सूरदम, सबके फ्रेंड हैं, किसी के भगवान दुश्मन नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति हमारी दुकान पे सौदा लेने, सामान लेने आ रहा है, मैं उसके साथ किसी भी तरह का घपला नहीं करूँगा, ठगी नहीं करूँगा। ठगी नहीं बनना है मेरे को, भगवान जी का भक्त बनना है और मैं ईमानदारी से पैसा कमाऊँगा और उस पैसे का कुछ हिस्सा मैं भगवान जी की सेवा में लगाऊँगा। ये सोचकर हमें अपने कर्म करने हैं, भगवान को सेंटर में रखकर। है ना? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस तरह से हमें अपने जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, जो भी हमारा प्रोफ़ेशन है, जो भी हमने चूज़ किया है अपनी जीविका कमाने के लिए, कोई टीचर है, कोई क्लर्क है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रधानमंत्री है ना? मतलब कि हर एक व्यक्ति। लेकिन भगवान को केंद्र में रखकर हमें करना है। तो हमें क्या अटैचमेंट रखनी है, लेकिन पॉज़िटिव अटैचमेंट, यानी कि कृष्ण भगवान जी के प्रति अटैचमेंट रखनी है। ठीक है? कृष्ण भगवान जी के प्रति हमें अपनी अटैचमेंट रखनी है, ना कि हमें कर्म के फलों के प्रति आसक्ति रखनी है। उनके प्रति आसक्ति नहीं रखनी हमें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब कई भक्त होते हैं जो कुछ भी कर्म करते हैं वो श्री कृष्ण अर्पण, कृष्ण भगवान जी को अर्पण करते हुए कर देते हैं। कृष्ण को अर्पण किया हमने ये कर्म। ठीक है? जो कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति होगा वो गलत कर्म या गंदा काम तो कोई नहीं करेगा। वो तो जो कर्म करेगा अच्छे वाले करेगा और वो भी कृष्ण भगवान जी को देते हुए करेगा, तो कर्म के फलों में नहीं बंधेगा। अदरवाइज़ हम कर्म के फल में बंधेंगे तो फिर उससे क्या होगा? वापस जन्म-जन्म, मृत्यु-व्याधि में ही चक्कर काटेंगे, 84 लाख योनियों में चक्कर काटेंगे। कृष्ण भावनामृत का रहस्य यहाँ पे बताया जा रहा है। सीक्रेट क्या है कृष्ण भावनामृत का? यह अनुभूति, ये चीज़ एक्सपीरियंस करना, ये चीज़ फ़ील करना, महसूस करना कि
क्या? कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है कृष्ण के अतिरिक्त, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। यही शांति और अभय, अभय का मतलब हो गया जिसको कभी भी डर नहीं लगता। अभी डर जो होता है वो हमें फ्यूचर के प्रति लगता है ज़्यादातर। तो हमारा फ्यूचर बेसिकली देखा जाए तो मेन फ्यूचर जो है ना वो सबका सेम है, कॉमन फ्यूचर है सबका। मृत्यु सबकी आएगी, बुढ़ापा सबका आएगा। आज जो हमारे पास है कल रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। शरीर अपना खुद का जो है उसको आप जितना मर्ज़ी सँभाल के रख लो, केयर करके रख लो। टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ, चक्कर लगाओ, टेस्ट करवाते रहो अपने, शुगर तो नहीं होगी, बीपी तो नहीं चढ़ गया। इस तरह से जो मर्ज़ी चीज़ें कर लो, लेकिन मृत्यु तब भी आएगी ही आएगी। तो जो व्यक्ति ये समझता है कि कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, तो वो व्यक्ति हमेशा शांति महसूस करेगा और अभय, उसको कभी भी डर नहीं लगेगा, हमेशा वो निडर बन के रहेगा। अभय का पद है, यही एक मेथड है इसका। ठीक है? कृष्ण भावनामृत का रहस्य क्या है कि कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी कुछ नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। मैं, आप, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, घर गृहस्थी, मम्मा-पापा, अंकल-आंटी कोई कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। हर जगह में कृष्ण ही है, हर जगह में कृष्ण ही है, हर जगह में कृष्ण है। भगवान कहते हैं ना कण-कण में वास करते हैं। तो हर जगह पे कृष्ण भगवान है। ये अनुभूति करना कि कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी से हमको शांति मिलेगी और अभय का पद मिलेगा, क्योंकि समस्त चीज़ें कृष्ण की हैं। ठीक? तो इतना ही करेंगे। काफ़ी सारे डिवोटीज़ वृंदावन धाम में गए हुए हैं, उस वजह से क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। तो मुझे भी जाना है, वृंदावन धाम भी जाना है, शायद फिर मैं उसके बाद वहीं से मैं बारों-बार अयोध्या धाम भी जाऊँ, राम भगवान जी के दर्शन करने। तो आप सभी लोगों से विनती है, मुझे थोड़ा आशीर्वाद दीजिए और और आप लोग मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अच्छे से भक्ति कर सकूँ, भगवान जी के दर्शन करूँ अच्छे से, है ना? भक्ति में आगे बढ़ूँ, मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी वहाँ पर जाकर, धाम में जाकर। तो समय तो मेरे पास वैसे बहुत कम होगा, होगा पूरा ट्रैवल जितना भी है, जितने भी दिन का बनाया ना, ये पूरा बैक टू बैक मतलब कि रेस्ट करने का बिल्कुल मेरे पास समय नहीं होगा। तो समय को बचाने के लिए जहाज़ में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ट्रैवल तो बाय रोड करना पड़ेगा मेरे को। उसके लिए मेरे को थोड़ी दिक्कत भी होगी, समय का थोड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो भगवान कृपा बनाए रखे, अच्छे से दर्शन हो जाएँ भगवान जी के, भक्ति में आगे बढ़े हम सभी भक्त और यही मेरी भगवान जी से प्रार्थना है आप सभी भक्तों के लिए। प्लस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, देखो आप लोग देखते हो ना कि 3 बजे का लिंक आया होता है कि 3 बजे हमारा चैंटिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को थोड़ी-सी शर्म नहीं आती जो 6 बजे जुड़ते हैं, जो सवा 6 बजे आते हैं? थोड़ा-सा भी बुरा नहीं लगता आपको अपने लिए कि हम क्या कर रहे हैं, सवा 6 बजे जा रहे हैं, साढ़े 6 क्लास शुरू होनी है, 6:20 पे एंट्री मार रहे हैं। कार्तिक मास चल रहा है, इसका भरपूर भरपूर फ़ायदा उठाओ, लाभ उठाओ इसका मतलब कि पकड़-पकड़ के लोगों को भी आपको लाना चाहिए कि हम इतने पुराने हो गए हैं भक्ति में, तो चलो तुम भी चलो हमारे साथ चैंटिंग करते हैं मिलकर। भगवान इकट्ठे भक्तों की चैंटिंग में ज़्यादा खुश होते हैं। अकेले-अकेले चैंटिंग तो सारे कर ही लेते हैं, मैं तो पूरा दिन लगी रहती हूँ अकेले-अकेले चैंटिंग करने। कितने भक्त लगे रहते हैं, विनीता माता जी लगी रहती है ना? बड़े सारे डिवोटीज़ हमारे ग्रुप के वो पूरा दिन लगे रहते हैं धीरे-धीरे अकेले-अकेले। लेकिन भगवान की खुशी किसमें है? जब हम इकट्ठे होकर भगवान जी का नाम लेते हैं। तो सुबह जुड़ो, ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाओ, कार्तिक मास का लाभ उठाओ क्योंकि ये हमारे लिए जैसे दिवाली आने वाली कल है परसों है फर्स्ट को है दिवाली, परसों दिवाली आ जाएगी। तो जब दिवाली निकल आती है ना, दिवाली से पहले सारे दुकानदार एक बम्पर ऑफर, सेल, फ्लैट डिस्काउंट टाइप लगा देते हैं। सेल, सेल, सुपर सेल, इससे ज़्यादा डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा दिवाली के त्योहार पे। तो उसी तरह से जो कार्तिक मास है ना, हम भक्तों के लिए ये ऑफर वाला, डिस्काउंट वाला, फ्लैट डिस्काउंट वाला हमारे लिए ऑफर चलता है। लेकिन अफ़सोस है कि कुछ लोग जो हैं हमारे ग्रुप के वो सोकर ही व्यतीत कर रहे हैं। सोना जो है हमारा हल नहीं है, सोने से हम बड़े नहीं हो जाएँगे। सोने से हम गिट्टे सोने से घिस जाएँगे। इतना नींद नींद लेकर क्या करेंगे, है ना? सोना हमारा हल नहीं है। सोना जो है 84 लाख योनियों से हम सोते ही आ रहे हैं। और अभी भी नहीं उठेंगे मनुष्य की योनि प्राप्त करके, अभी भी हमें अक्ल नहीं आ रही, भगवान जी से जुड़ गए, प्रभुपाद जी का संग ले रहे हैं, प्रभुपाद जी के धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, माला कर रहे हैं। लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रही सोना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठंड लगती है। तो सोचो 84 लाख योनियों से हम सोते ही आ रहे हैं और कितना सोना है? 84 लाख योनियों से रोटी खाते आ रहे हैं, खाना ही खाते आ रहे हैं और कितना खाना है? खाना-पीना, सोना ये सारा पशु भी करते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, लाभ उठाओ, ये बम्पर ऑफ़र चल रहा है, फ्लैट डिस्काउंट वाला ऑफ़र चल रहा है कार्तिक मास हम भक्तों के लिए। 2 टाइम भगवान जी को दिया जलाओ, दीपक दान करो।
और आपका जी दामोदराष्टकम का पाठ करो। गोपी गीत आता है तो वो गाइए। दामोदराष्टकम तो मोस्टली सबको आता है, जिसको फिर भी नहीं आता, तो कम से कम जो अनुवाद ट्रांसलेशन है ना वो पढ़ो, क्योंकि भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। वो पढ़ लो, भगवान जी को वो सुनाओ। भगवान जी से कृपा मांगो, राधा रानी मेरे से नहीं उठा जाता, मेरे को नींद आती है, प्लीज मेरे पे थोड़ा सा मर्सी दो, मुझे कृपा करो कि मैं आपका नाम उठ के जप कर सकूं। क्यों नहीं देगी माता रानी आपको? जरूर देगी राधा रानी आपको। है ना? जब भगवान जी से मांगेंगे तो क्यों नहीं देंगे? भगवान तो बैठे ही बेचारे देने के लिए हैं, हम तो मांगने के लिए बैठे हैं सारे, हम तो हैं ही भिखारी। है ना? हम तो मांगने के लिए बैठे हैं, भगवान तो देने के लिए बैठे हैं। लेकिन आप उनसे मांगो तो सही, बोलो तो सही जाकर कि भगवान मुझे भक्ति चाहिए, मेरे मेरे से नहीं उठा जाता, मेरे को उठाओ। कुछ करो भगवान मेरा, प्लीज मेरे पे तरस खाओ, मेरे पे कृपा करो। 84 लाख योनियों से मैं खाना खाती आ रही हूँ, 84 लाख योनियों से मैं सोती ही आ रही हूँ, मुझे और नहीं सोना है, और नहीं चाहिए नींद। मुझे आपके चरणों का सहारा चाहिए, आश्रय चाहिए। मैं आपके प्रति शरणागति लेना चाहती हूँ, प्लीज मेरी चैंटिंग अच्छी करवा दो। मैं पहले भी 16 माला थी, मैं आज भी 16 माला पे हूँ, प्लीज भगवान कुछ तरस खाओ मेरे पे। तो भगवान आप पे दया करेंगे, भगवान जी ज़रूर आपकी आपके ऊपर कृपा करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो आपको खुद मदद करनी पड़ेगी ना, उठना तो आपने है ना। थोड़ा-सा भगवान जी, अगर हम यही सोचेंगे भगवान की जब मर्ज़ी होगी, कहते हैं भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ठीक है भगवान की मर्ज़ी नहीं होगी। भगवान की मर्ज़ी होगी कि मैं सोया रहूँ, बिस्तर तोड़ता रहूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, आपको भी अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। कि भई मेरे को चाहिए, मेरे को भक्ति चाहिए भगवान, मैंने माला करनी है। पहले 16 थी, आज प्लीज़ मेरी 60 तो करो, 64 तो करवा दो भगवान, 64 तो करवा दो। ठीक है? इस तरह से, इस विचार से आपको मॉर्निंग में उठना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। कोशिश कीजिए अपने दोस्तों को भी लेकर आओ, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आओ। यहाँ पे इस वक़्त स्ट्रेंथ मत देखो कि यहाँ पे नहीं आ रहे हैं डिवोटीज़, क्योंकि सभी कार्तिक मास चल रहा है, चतुर्मास में ही भक्त जो हैं वृंदावन में चले जाते हैं रहने के लिए, है ना? धाम में जाते हैं, वहाँ पे भक्ति लेने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति ना वृंदावन धाम गया है ना? और सोच रहा है कि लास्ट में लोग कम आ रहे हैं, तो मैं भी नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन आपने अपना भला अपने घर में बैठकर ही आप वृंदावन धाम बना सकते हो, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, भक्तों के साथ करोगे, अर्ली मॉर्निंग उठोगे, पवित्र होकर नहा-धोकर अच्छे से भक्ति करोगे, तो क्यों नहीं मिलेंगे आपको भगवान? ज़रूर मिलेंगे। भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे? वो बैठे ही देने के लिए हैं हमको। लेकिन माँगने वाले को माँगना भी आना चाहिए ना। सोते-सोते हम थोड़ा माँगेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, समय के ऊपर उठो। ढाई, पौने 3 थोड़े से दिन की बात है। अभी थोड़े से दिन बचे हैं, 15 नवंबर को खत्म हो जाएगा आपका ये क्या बोलते हैं, कार्तिक मास 15 खत्म हो जाएगा ना। तो जितने दिन भी बचे हैं, जो हुआ हुआ, जो हो गया, अब उसका अफ़सोस मत करो। अगर आपको उसका इतना अफ़सोस है, इतना पश्चाताप है, तो प्लीज़ कल से समय के ऊपर उठो, समय के ऊपर उठ के चैंटिंग करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ठीक है? भगवान जी को दीपदान करो, दामोदराष्टकम का पाठ करो, ठीक? चलिए ठीक है। हरे कृष्ण, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी।